वो तुम सब मत जाना, इधर ही घर अपने घर पे आ रहे हैं। अच्छा बाकी ये पीछे आप आएंगे सर, ये ऐसी आ रही इधर ऊपर आ रहे हुआ पुलिस काम कर रही है, तो बोलने छोड़ रही है, वो अपने आप काम कर नहीं बोल सकते हो। या फिर अंदर ले क्या हो गया? नहीं है यहाँ साबुन पानी। अरे घर में नहीं है? अरे साबुन ले लो। ये इतनी भीड़ क्यों है? आप यहीं पे रहते हैं? रहता तो यहीं पे हूँ। आप यहाँ पे देखते हैं कि आप लगातार अभी जो एक क्राइम की घटना हुई है, मैं था नहीं। जानते हो आप इसको? क्राइम हुआ नहीं। चाकू लगे हैं कल। अरे मैं था नहीं तो कहाँ से देखूंगा? भले ही आपने नहीं देखा, लेकिन क्राइम तो होता है ना। अब यहाँ लोग बता रहे हैं तो वही सुन रहे हैं। सुना है ना आपने कि हो रहा है, हाँ। लेकिन क्या ये सही है या गलत है? अब सही गलत मैं क्या बताऊँ, जब कुछ आंखों से आपको पता है कि क्राइम अगर किसी के साथ होता है ये गलत है या सही है? इतना पूछ रहा हूँ मैं। क्या तो गलत है या गलत तो गलती माना जाएगा, सही सही माना जाएगा। गलत है ना ये। और क्या कहोगे आप, अगर दिल्ली पुलिस अगर अपना काम बाखूबी नहीं करती है तो करना चाहिए कि नहीं दिल्ली पुलिस? वो तो करनी चाहिए कार्रवाई। चलिए, ये लोगों के अंदर में ना हिचकिचाहट है कि कहीं अगर हम बोलें और हमारे साथ में अगर कुछ अनहोनी हो जाए, लेकिन मैं सभी को, जितनी भी जनता है, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि अगर जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक क्राइम ख़त्म नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है इसके अंदर में कि जनता जो है वो इन सब चीज़ों से अवेयर तो है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा अब ये सवाल उठता है, ये हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? पुष्पा है। पुष्पा जी, क्या कहेंगे? लड़के को मार दिया चाकू, बताइए। चाकू मार दिया सर, पहला नंबर तो पुलिस का दौड़ा होना चाहिए। हाँ। 10 बजे के बाद में यहाँ लड़के गली में किसी के बाहर यहाँ खड़े ना होना चाहिए। और बाहर के लड़के आके यहाँ गदर मचाते हैं हमारे मोहल्ले में। हमारे मोहल्ले के लड़के अगर बाहर चले जाए तो मार के भेजते हैं, और बाहर के लड़के आके यहाँ मारपीट कर जाते तो पुलिस क्या करती है? पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था? कुछ नहीं। केजरीवाल ने कैमरा लगवा दिया, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। भाई कैमरा दिखाओ। कैमरा सामने है, हम क्या करें? गली में हमारी दिन दिहाड़े चोरी हो जाती है, ड्रम उठा जाए, चाकू मार जाए, मार दंगा हो तो कुछ सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर में लगातार, दिल्ली पुलिस के ऊपर है ही सवाल ये। क्या लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस अगर कड़क हो जाए तो ये क्राइम खत्म होगा? क्राइम खत्म होगा अगर वो दौड़ा करेंगे टाइम से, अगर वो दौड़ा करेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो ऐसा क्राइम नहीं हो सकता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर में फिर सवाल है। या आप लोग भी महिला हैं, आप लोग क्या कहेंगे? हम नहीं बोल पाए। नहीं बोलेंगे। जिस दिन इनके साथ होगा ना उस दिन ये बोलेंगे। ये देखिए, ये लोग हैं, ये जिस दिन
जिस दिन इनके साथ होगा ना तो ये ना कैमरा साथ देगा और ना यहाँ की जनता साथ देगी। अगर आप इन लोगों ने नहीं बोला, अगर लाइट होती तो ये क्राइम नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता, सब अपने अपने घर में हो जाते हैं, तो कोई ना कोई जरूर बाहर से झांक के देखता कि यहाँ लाइट जल रही है। अंधेरे में कौन किसको मार जाए कौन देखेगा? हम छुड़ाने आएंगे, हम ही को मार के चले जाए, कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई है ही नहीं। अगर लाइट वाइट नहीं चलती, कोई लाइट नहीं है, ऊपर खम्भे के लाइट है, लाइट खराब है, सब बंद है। अंधेरा बिल्कुल, रात से एकदम 12 बजे के बाद में बिल्कुल अंधेरा, चल ही नहीं पाओगे। पूरी जो है वो लूटमार की घटना जो है वो पूरे गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती, नेहरू नगर, या यूं कहूं कि रेलवे के ऊपर में जो क्रॉसिंग है आपकी प्रेम नगर की, नेहरू नगर की, यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो लूटमारी की घटना होती है। ड्रम उठा के लेके चले जाएंगे, कहीं किसी का दरवाजा खुला फोन लेके चले गए, कहीं कोई बोला उसको थप्पड़ मार दिए, तो ये तो गदर मचाई रखे हैं। कोई कुछ करने को तैयार नहीं। आती जी उधर आप एक बारी आपसे भी हम सबको पता ही नहीं कहाँ के आते हैं। लाइट हो तो पहचान में आए, ना लाइट हो किसको पहचाने कौन आया कौन मार के गया। क्या कहेंगे आतिक जी पूरे क्राइम को लेकर के? मैं तो ये कहूँगा सर कि जो यहाँ पे बहन बेटियाँ जो क्राइम हो रहा है इससे सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसे लड़के हैं गली में बैठते हैं, चोरी और वारदात करते हैं, और कोई अगर बहन बेटी फालतू बोलती है। अभी कल वो जो लड़के ने वारदात करी है यहाँ पे, 2 को बेफजूल में चाकू मार गया। मान लो इससे दुश्मनी रही होगी, रंजिश रहा होगा, जो बेकसूर लोगों को गली में दौड़ा उसने चाकू मारा, मार नहीं पाया, लगा नहीं उनको, मगर उनके लग जाता है। किसी बच्चे की अगर जान चली जाएगी तो किसी का बच्चा लाग देगा वो उसके। जो आप बता रहे हो इसके लड़के के अलावा उसके बाद दूसरे जो है ये गली वाले से बता, हाँ उनको रेपटा मारा है उसने, चक्कू मारने के पेट में। बेचारे अपना काम धंधा करते, पान वगैरह बेचते हैं वो, उनको जो कि एजेंट है वो किसी से मतलब नहीं रखते। 2-3 आदमी को ऐसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि चाकू पेट में ऐसे कर रहा था कि अभी घुसेड़ दूंगा, और उसके बाद उन लोगों को नहीं मारा, फिर इस लड़के को मारा, इसको भी बेकसूर ही मारा है। इससे पुलिस ने भी पूछा तो इसने सच्चाई बताई है, तो इसने इसको भी बेकसूर मारा है। तो ऐसे तो हर किसी को मान लो इसको नहीं मारता तो उनको मार देता, तो ये चीज़ गलत है। मैं तो यही कहूँगा थाना आनंदपुर से सच्चो साहब से कि इस वारदात को रोका जाए, जो कि बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें। चलिए, ये आप लोगों ने पूरा देखा, पूरा जो पब्लिक की ओपिनियन है, और जो आप देख सकते हैं कि आनंद पर्वत का जो थाना है वो यहाँ का ये पूरा ये लगता है। लेकिन आनंद पर्वत थाने के ऊपर में जो लगातार जिस तरीके से पुलिस के ऊपर में ये सारी बातें चल रही हैं, आखिर में ये कितनी बड़ी जो घटना लगातार हो रही है, इसके ऊपर में अगर थाना जो प्रभारी SHO साहब है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से, ताकि इसके ऊपर में वो पूरी निगरानी बनाए और यहाँ पर बीट और अपने जो मुस्तैद जो करने वाले जो पुलिस अधिकारी है जिनको आप बीट पर भेजते हैं, उनको इस तरीके से भेजिए ताकि क्राइम करने वाले उन लोगों से डरे। और कहीं ना कहीं जो है वो कानून से जो है जो जुर्म करने वाले लोग हैं वो डरना बंद कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून का बहुत बड़ा लचीलापन है जिसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं, जो क्रिमिनल और जो क्राइम करने वाले जो ऐसे लड़के हैं, या यूं कहूँ कि नाबालिग हैं, या इस तरीके का जो क्राइम करवाते हैं, ये सब इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। और कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए।